इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर सम प्रॉपर्टीज, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था और शायद पांच प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। तो अब मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू आगे लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी 6। ये होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ बहुत ही आसान सा प्रूफ है, इसका सो सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स एक्स को हमने माना a, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन ए। टेन इनवर्स y को माना हमने b, y इज इक्वल टू क्या, टेन बी। टेन इनवर्स z को हमने माना c, तो z बराबर क्या, टेन सी। अब देखिए आप लोगों को टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, रिपीट कीजिए मन में, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी जो है हमारा थीटा के फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी प्लस सी इधर ही छूट जाएगा और टेन उठ के इधर आ गया, टेन इनवर्स, यही सारा चीज उतर जाएगा, है ना। अब देखिए, अब वैल्यू आपको रखना है, a आपने किसको माना था, टेन इनवर्स x, a की जगह क्या रख देंगे, टेन इनवर्स x प्लस b आपने किसको माना था, टेन इनवर्स y b। c आपने किसको माना था, टेन इनवर्स z, तो c के जगह टेन इनवर्स z इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखिए क्या है, टेन ए का वैल्यू x, टेन बी का वैल्यू y और टेन सी का वैल्यू z, तो यहाँ पे रख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी एक्स वाई, टेन बी इंटू टेन सी वाई जेड, टेन सी इंटू टेन ए जेड एक्स, टेन सी का वैल्यू जेड, टेन ए का वैल्यू एक्स। तो क्या आसान नहीं लगा, है ना आसान। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस आपने करना क्या है, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए इसके लिए हमने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स को माने ए, टेन इनवर्स वाई को माने बी, टेन इनवर्स जेड को माने सी, फिर टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाए, ये याद होना चाहिए। टेन ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक, अब ए प्लस बी प्लस सी इधर ही छूट गया, टेन उठ के इधर आ गया, टेन इनवर्स हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, ए की जगह टेन इनवर्स एक्स, बी की जगह टेन इनवर्स वाई, सी की जगह टेन इनवर्स जेड, टेन ए की जगह x, टेन बी की जगह y, टेन सी की जगह z। इस तरह से इजीली वो में प्रूफ हो गया। आ गया बात समझ में। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही सिर्फ प्लस की जगह माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब क्या,
सिर्फ जहां प्लस है तो प्लस, माइनस की जगह माइनस, इतना ही सब्स्टिट्यूट करना है। इसका भी प्रूफ आपको बहुत ही आसान है। देखिए क्या हम लोग को प्रूफ करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बस उसी तरह से मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी। अब आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए हमने साइन ए का और साइन बी का वैल्यू निकाला, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस बी है और कॉस ए है, कॉस ए और बी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर एक्स, तो बताइए कॉस ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सच बताना, पहली बार में किसके किसके दिमाग में यह बात नहीं घुमा, दिमाग में आया, अगर नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ। अरे cos a इज इक्वल टू हम लोग नहीं लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन ए का वैल्यू क्या है, x, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या यहाँ पे उसी तरह से cos b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या देखो फिर से साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो हमको कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब समझे बाप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉस ए कॉस बी निकाल लिए। बस अब क्या करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन इधर आ जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए अब बस वैल्यू रखना है, ए के जगह क्या, साइन इनवर्स एक्स, बी के जगह क्या, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए का वैल्यू क्या, एक्स, इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू साइन बी का वैल्यू क्या हुआ। यही तो प्रूफ करना था। क्या आ रहा है ना समझ में, ठीक है। इसको उतारिए, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, साइन के बाद किसकी बारी आती है, कॉस की, किसी की भी आ सकती है, हम लोग साइन के बाद कॉस ही लेते हैं। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, देखिए कॉस में उल्टा होता है, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका भी प्रूफ हम लोग उसी तरह से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो x बराबर क्या होगा, कॉस ए, और इसमें हम पहले ही साइन ए निकाल लेते हैं, साइन ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए का वैल्यू 1, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स y को मान लीजिए b, y बराबर क्या हो गया, कॉस b। अब यहां से साइन भी निकाल लीजिए, बताइए क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यार इतना तो समझ सकते हो आप, ठीक है। अब आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इधर आ गया इनवर्स बन के कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अब वैल्यू रखना है, a के जगह क्या कॉस इनवर्स x, b के जगह क्या कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी, कॉस ए का वैल्यू x कॉस बी का वैल्यू y, एक्स वाई माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, समझे? ठीक है, इसमें रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का अपने नोटबुक में प्रूफ कीजिएगा, ठीक है, खुद से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए या उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इसके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मैं VVI भी लिख दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्टिव से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारा सवाल आपको इस पे बनेगा। तो क्या फॉर्मूला मैंने लिखा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका 3 फॉर्मेट होता है 2 tan इनवर्स x का, साइन के टर्म में, टेन के टर्म में, कॉस के टर्म में। तो सबसे पहला फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फॉर्मूला नंबर 3 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम लोग जानते हैं, ये कैसे आया। देखिए ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा आपको तब जब आपको मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल का भी फॉर्मूला अच्छे से याद हो, तब ये और आसान लगेगा। देखिए ना, आपको कंपाउंड एंगल का साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये आ रहा है। अब मल्टीपल सब मल्टीपल का यहाँ पे यूज होगा, साइन 2 थीटा का टेन के टर्म में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस 2 थीटा का टेन के टर्म में याद होना चाहिए, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये उसी पे बेस्ड है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले क्या लेंगे, लेट टेन इनवर्स एक्स को आप ए मान लें, कुछ भी थीटा भी मान सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए। अब बताइए टेन 2a का क्या होता है फॉर्मूला, बोला था ना आपको मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का याद होना चाहिए। टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। गॉट इट? 2a इधर ही छूट गया, टेन इधर आ गया, टेन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, 2 a के जगह क्या, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 tan a के जगह क्या, x 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला। ठीक, दूसरा फॉर्मूला बताइए, साइन 2a का टेन के टर्म में क्या आता है फॉर्मूला, 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2a इधर ही रह गया, साइन इनवर्स 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2a की जगह रख दीजिए क्या, टेन इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और टेन a की जगह क्या रखना, x, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला। ओके, और अब तीसरा फॉर्मूला, cos 2a का टेन के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2a इधर ही छूट गया अपना, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 2a किसको माना था हमने, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन को हमने x माना था, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तीनों फॉर्मूला आ गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से। अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन चीज आपको देखना है, टेन और साइन में सब चीज सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये 2 टेन इनवर्स का आपका 3 फार्मूला हो गया। अब बच रहा है 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स का। इस पे भी हम लोग आते हैं, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लें। ओके, अब देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, ये भी बहुत आसान है। मान लीजिए लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a, और cos a तो मैंने आपको निकालना सिखाया है, cos a क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, साइन 2a का फॉर्मूला लगाना है। ये क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, वो 10 के टर्म में होता था 2 10 a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब देखिए 2a इधर ही रह जाएगा, साइन इधर आ गया, साइन इनवर्स 2 साइन a इंटू कॉस a। अब वैल्यू रखिए आप वापस, 2 a की जगह क्या, साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन a, 2 साइन a की जगह x, cos a की जगह रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया ना प्रूफ? लग रहा होगा वही आप लोग को जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा यार ये तो जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक, कितना आसान है ये सब समझना। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 2 cos इनवर्स x के फॉर्मूले पे आएंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2x स्क्वायर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको भी आप लोग ऐसे ही समझिए, cos इनवर्स x को मानिए a, x बराबर क्या हो जाएगा, cos a, और हम लोग साइन a इसमें नहीं निकालते हैं। cos 2a का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक्चुअली इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो हम लोग को यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, 2a बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, वैल्यू रख दीजिए 2, a की जगह क्या, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हो गया प्रूफ? अभी बहुतों के दिमाग में आया होगा सर आप साइन वाला भी लगा के दिखाइए। कोई बात नहीं, सर ही क्यों लगाएंगे, आप भी लगाइए ना। cos 2a, इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, ब्रैकेट बंद। 2a की जगह आपने क्या लिखना, cos इनवर्स x, cos इनवर्स। अब देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 मैं इधर लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर a यानी 2x स्क्वायर। बात तो वही है, कान आप इधर से छुओ इधर से छुओ, बस ट्रिगोनोमेट्री देखिए। एक समुद्र है जिसका कोई लिमिट नहीं, आप इसमें जितना डीपली जाइए उतना आपको नॉलेज आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में मैं अभी बोल रहा हूँ, आप जैसे कुछ डिफरेंशिएशन आगे चल के बनाइएगा, इंटीग्रेशन बनाइएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खास करके, तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर है वो बुक के आंसर से मिले, जरूरी नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आपने गलत बनाया, बस ये है कि उसमें ट्रिगोनोमेट्री रहता है, वो और थोड़ा सा उसको आपको साफ करना पड़ता है, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के तब आंसर तक पहुंचना पड़ता है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री है, यहाँ पे आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, जल्दी से आप इसको भी नोट करें। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज बताया है। देखिए ये मत समझिए कितना ज़्यादा, आप आई होप आप लोग रियली एंजॉय कर रहे होंगे यार, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बहुत ही आसान सा टॉपिक है।
जल्दी से नोट करें। चलिए फटाफट हम लोग आगे और बढ़े। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले मान लीजिए लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू क्या, साइन। अब देखिए जो दिमाग लगा के पढ़ रहे होंगे उनको ये आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? साइन 3a का क्या होता है फॉर्मूला, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। 3a को इधर ही छोड़िए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सॉरी अभी आप यही लिखिए 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब वैल्यू रख देना, 3a के जगह क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 sin a के जगह क्या, x माइनस 4x क्यूब। क्या लगा आसान? हाँ, ये उनको आसान नहीं लगेगा जो देख रहे हैं वीडियो और नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए। नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए। 24 घंटा तो है आपके पास, दिन भर करते रहो ना यार। 2 घंटा तो आप निकाल लो पढ़ने के लिए। मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप नीचे नीचे और इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। छोड़ो टिकटॉक, 2 घंटा पढ़ाई कर लो मेरे साथ, ठीक है? इसको नोट डाउन कीजिए। और अगला 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको आपने खुद से प्रूफ करना है। नहीं होगा तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। मैं इसमें बस करना क्या है, cos 3a का फॉर्मूला लगाना है, आपको याद होगा। और अब मैं तीसरा लेके चल रहा हूँ, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बाय 1 माइनस 3x। इसमें भी आपको tan 3a का फॉर्मूला लगाना है। बस मैं थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ। tan इनवर्स x को माना आपने a, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a। tan 3a का फॉर्मूला बोलिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब तो दिमाग की घंटी बज गई। 3a इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स, अभी वही लिख दीजिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बार 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब तो वैल्यू रखना है भाई साहब। 3a के जगह क्या, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3 tan a 3x, tan क्यूब x क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a x स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, समझ रहे हो? ठीक है, जल्दी से नोट करो। कुछ और चीज बचा, मात्र कुछ और चीज, जल्दी से नोट कीजिए इसको। फटाफट एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए साइन इनवर्स x रहे, इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स साइन बटे cos, यानी साइन का वैल्यू x बार cos रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स tan को पलट दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक इनवर्स cos का उल्टा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 बाय एक्स। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगर आपने साइन इनवर्स x को माना a, तो x बराबर क्या, साइन a। तो बताइए cos a क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी a इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन a को माना था x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब tan a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, साइन a बार cos a। साइन a का वैल्यू x, cos a का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x बार रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। इस तरह से बाकी सब भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा ये चीज है।
ठीक है, इसको भी नोट करना है तो जल्दी से नोट करें। एक आध प्रॉपर्टी और बचा है, उस पर भी मैं आ रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन करें। एक और प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको जानना था, एक्चुअली मुझे इसे पहले ही बताना था लेकिन दिमाग से थोड़ा आउट हो गया, अब भी जाते जाते याद आया। अब देख लीजिए इसको, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। हाँ, इसमें देखिए स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, आपको स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/कॉसेक इनवर्स x, ये गलत है, ऐसा नहीं करना, ऐसा मत सोचना है सर साइन का उल्टा 1/कॉसेक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, कॉसेक इनवर्स 1/x। इसका प्रूफ देखिए, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। मान लीजिए लेट साइन इनवर्स x को इस बार थीटा मानते हैं, ये बहुत मान लिए, एक का मन बढ़ जाएगा ऐसे में, थीटा मान लिया हमने, तो x इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या, x, पलट दीजिए इसको, कुछ नहीं है तो बटे में एक है ना भाई साहब, तो पलट दीजिए, 1/साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/x, 1/साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/x, थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉसेक इनवर्स 1/x, और थीटा आपने क्या माना था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो लगभग मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताया है। एक तो मे भी मिस हो सकता है, लेकिन जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा ना तो उसमें सारा आई गारंटी सारा प्रॉपर्टी मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से।